वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णेव कर्णकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री जी बरसाने वाले की। आज पांचवें भाग में, शायद छठा भी हो, याद नहीं है, 2 भाग हो गया, छठा है ये। छठे भाग में भक्त बिल्वमंगल की कथा पर थोड़ा विचार आपके सामने रख रहे हैं। ये कथा भक्तमाल में भी है। बिल्वमंगल एक ब्राह्मण जाति के थे और बचपन से जवानी अवस्था में जब आए, ब्राह्मण घर का शरीर था। जब जवानी की अवस्था में आए तो इनके पास में कहीं एक चिंतामणि नाम की वैश्या रहा करती थी। अति सुंदर थी। तो उसके यहाँ बिल्वमंगल जी का आना जाना हो गया। आना जाना हो गया। धीरे धीरे घर की सब चीजें, वस्तुएं उसके प्रेम में देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। जब उनकी चोरी से देने की बात घर में पता लगी तो वो उनकी डांट पड़ी, लड़ाई हुई घर में। लड़ाई हुई घर में तो अब वो चीजें, वस्तुएं नहीं ले जा पाते थे और वैश्या के यहाँ जाते थे। वैश्या ने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ लेने देने को नहीं है तो हमारे पास क्यों आते हो? किसी तीर्थ में चले जाओ, वहाँ रोटी खा लिया करना और सो जाया करना। तुम्हारे पास जब देने लेने कुछ नहीं है तो फिर मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बिल्वमंगल जी ने कहा ठीक है। वैश्या ने कहा किसी तीर्थ में चले जाओ। तो उनके भीतर प्रेरणा हुई, चलो वृंदावन ही चलते हैं, वृंदावन भी तीर्थ है। वृंदावन के लिए चल पड़े। भूखे प्यासे चल पड़े, घर में बिना किसी को बताए चल पड़े वृंदावन के लिए। तो रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां पर भी एक विवाहिता स्त्री स्नान कर रही थी। सुंदर थी। उसको देख करके बिल्वमंगल जी का मन विषयी तो वैश्या के संग से हो ही गया था। उसको देखकर वहीं तालाब पे, सरोवर पे बैठ गए। जब वो नहा धो करके चलने लगी घर को, कपड़े उपड़े ले करके, तो उसके पीछे पीछे ही चल पड़े। उसके पीछे पीछे चल पड़े तो जा करके उसके द्वार पर बैठ गए। द्वार पर बैठ गए तो वो बाहर निकली। उसने कहा क्या सेवा करूं आपकी? तो बिल्वमंगल जी ने कहा
आज मैं रात्रि आपके ही द्वार पर ही रुकूंगा। जाना तो मुझे वृंदावन है, शाम हो गई है। उसने कहा कोई बात नहीं, रुकिए। शाम को उसके पति भी आए। पति आए तो पति बिल्वमंगल जी के पास बैठे। बिल्वमंगल जी ने कहा कि पति ने कहा क्या सेवा करूं आपकी। बिल्वमंगल जी ने कहा मुझे डर लगता है, सेवा को बताऊं तो आप क्रोधित ना हो जाएं। पति ने कहा नहीं, हम क्रोधित नहीं होते, तुम बताओ निसंकोच। तो बिल्वमंगल जी ने कहा मैं आज रात्रि तुम्हारी पत्नी के साथ सोना चाहता हूं। तो पति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा गृहस्थ का तो धर्म है अतिथि की सेवा करना, तो कोई बात नहीं है, आप विश्राम करेंगे। खिला पिला के उनको ऊपर कोई कमरा था, वहाँ बिल्वमंगल जी को सुला दिया और काम धंधा करके घर गृहस्थी का उनकी पत्नी भी वहीं पहुंच गई कमरे में। तो बिल्वमंगल जी ने कहा एक सुई ले आओ। सेवा करना तो उसका धर्म ही था, सुई ले आई। सुई लेकर के जब आई तो बिल्वमंगल जी ने अपनी दोनों आंखें उसी सुई से फोड़ ली, अपनी सुई से फोड़ ली, अपनी सुई से फोड़ ली। तो दौड़ी दौड़ी पति के पास गई और कहने लगी कि वो जो अतिथि आए थे उन्होंने तो ऐसे ऐसे कर दिया। तो पति भी दौड़े दौड़े गए तो उन्होंने सचमुच देखा आंखों से खून बह रहा। तो कहने लगे ये क्या किया आपने, ये क्या किया। तो उन्होंने कहा बस जो भगवान की इच्छा थी वही मैंने किया। आप कृपा करके दोनों पति पत्नी मुझे अब वृंदावन में छोड़ाओ। तो दोनों पति पत्नी उनको लेकर के वृंदावन के लिए चल पड़े और वृंदावन में उनको छोड़ दिया। अब वृंदावन में वो जमुना किनारे कभी कहीं कभी कहीं घूमते फिरते अपना जीवन बिताने लगे और अपने ऊपर ही पश्चाताप करते रहते थे। भजन तो उतना हो नहीं पाता था क्योंकि उतने कर्म अच्छे नहीं थे जिससे कि उनके भजन में मन लगे। उनके कर्म जो है ठीक नहीं थे तो उनका मन नहीं लगता था। कभी कहीं बैठे रहते, कभी कहीं बैठे रहते। धीरे धीरे भगवान के धाम में जाकर के, धाम की शरण में जाकर के भगवान की कृपा हुई और उनके मन में प्रेरणा बनी कि हम रोटी भिक्षा जो लेके आते हैं अपने खाने के लिए तो उसका भगवान को भोग लगाया करूं और भोग लगाया करूं, भगवान खाया करें। तो भगवान खावे नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो थोड़ी थोड़ी करके वो रोटी अपना भोजन कम करने लगे। कहते जब भगवान करेंगे भोजन, भोग हमारा लगाएंगे तब मैं भगवान के भोग को खाऊंगा, नहीं तो अब मैं ऐसे कम ही करता चला जाऊंगा। होते करते भगवान भी पिघल गए उनके प्रेम में और एक दिन भगवान ने कह दिया कि हम तुम्हारा भोग लगाओ, हम तुम्हारा भोग खाएंगे। उसके बाद में भोग लगाया, भगवान ने खाया
अब उनका आकर्षण दिन पर दिन भगवान की तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे ये खबर चिंतामणि वैश्या को भी सुनाई पड़ी कि ऐसे ऐसे वृंदावन में कोई बाबा जी हुए हैं कि जिनका भोग भगवान स्वयं खाते हैं, सचमुच खाते हैं। तो वो भी सुन करके आई। चिंतामणि की आवाज़ सुनते ही बिल्वमंगल रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे हमारी गुरुजी आ गई, जिन्होंने हमको वृंदावन भेजा था, वो हमारी गुरुजी आ गई, गुरुजी आ गई। उनके चरणों में लिपट गए वह चिंतामणि जी के। चिंतामणि कहे, नहीं, मैं गुरुजी नहीं हूँ, गुरुजी तो आप ही हैं। हमने आपका नाम सुना कि ऐसे ऐसे भगवान भोग खाते हैं, ऐसे कोई बाबा जी हैं वृंदावन में, तो मैं तो आपके दर्शन करने आई। अब चिंतामणि कहें कि मुझे भी भोग खवा दो, भगवान का भोग, थोड़ा भोग हमको भी दे दो, मेरे हाथ से भी भगवान पा लें। तो उसके हाथ से लगाया भोग तो भगवान पावे नहीं। बहुत प्रार्थना करने के बाद फिर जो है भगवान तैयार हो गए और कहने लगे, ये तो बहुत पापी है, लेकिन बिल्वमंगल तुम कहते हो तो चलो खा लेते हैं तुम्हारे कहने से। इसके बाद वो भोग खा करके उसका भी मन बुद्धि ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो भी वृंदावन में रहने लगी, वहीं बिल्वमंगल जी के पास। उसके बाद जो पति पत्नी उनको छोड़ करके आए थे वृंदावन में, उन्होंने भी सुना, वो भी आए, तो उनका भी भोग खा लिया जल्दी ही भगवान ने, और वो भी सब अपना घर द्वार छोड़ करके वहीं वृंदावन में रहने लगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में भक्त प्रवर बिल्वमंगल जी की कथा है। इनका लिखा हुआ एक ग्रंथ कृष्ण करणामृत है, जो वृंदावन में आज भी मिलता है। उसमें संस्कृत में भगवान की वंशी जो उन्होंने अपने कानों से सुनी है, उसकी श्लोकों में व्याख्या की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।